बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लोग भी खैरियत से होंगे। जो हमारी सीरीज चल रही है पास पेपर्स की, उसका हमारा सवाल है पास पेपर्स का स्प्रिंग 2025 का। हमारा जो सवाल है बेसिकली वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से। ये हमारे पास सवाल का पूरा डाटा गिवन है, प्लस ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। हमसे वो क्या मांग रहा है? वो हमसे ग्रॉस प्रॉफिट मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मांग रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर, टोटल एसेट्स टर्नओवर, टोटल कॉमन स्टॉक, और अकाउंट रिसीवेबल हमसे मांग रहा है वो। तो ये उसने मैं कुछ सपोर्टिंग लिए मैं उसने वैल्यूज दी हुई हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी आसान सा सवाल है। अगर आपको देखें, जब भी हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका जो फार्मूला है, अगर मुझे वो आता है तो हम सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूलाज कौन सा यूज होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है हमें, तो फिर थोड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। बहरहाल इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज से इन फॉर्मूलों को साथ साथ याद करना है, ज़हन नशीन करना है। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट वन है, हमने क्या मालूम करना है? हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ने बताया ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 80% है सेल का, ठीक है। तो मेरे पास सेल्स भी गिवन है, मैं सेल्स को 80% ले लूंगा सेल का। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल कितनी है हमारे पास? वो है 40 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। ये मेरे पास गिवन है इसकी वैल्यू सेल की 40 मिलियन। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है इसका। 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर आएगा 32 मिलियन आ जाएगा आंसर इसका। 32 मिलियन, ठीक है जी। तो ये 32 मिलियन डॉलर आ जाएगा। ये बस पहले का आंसर आ गया। दूसरा हमसे क्या कह रहा है वो? दूसरा हमसे कह रहा है आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मेरा बी पार्ट है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं सेल्स में से लेस कर दूंगा जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो सेल्स कितनी है? 40 मिलियन, और मेरे पास जो जीपी है वो कितना है? वो है 32 मिलियन। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम। तो मेरे पास आ गया आंसर 8 मिलियन, इसका आंसर आ गया 80 लाख, ठीक है। 8 मिलियन डॉलर, ठीक है जी। ये मेरे पास आंसर आ गया किसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब हमसे वो कह रहा है कि आपने मालूम करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। क्या मालूम करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नंबर 3 पे है जी हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए ऑपरेटिंग हमारे पास कितना है, देखें 35% दिया उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं सेल का लूंगा 35%, सेल्स इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100। तो सेल कितनी है हमारे पास? 40 मिलियन। इसका मैं 35% ले लूंगा, 35 डिवाइडेड बाई 100। तो 40 मिलियन इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100। तो मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा 14 मिलियन आ जाएगा इसका आंसर। 14 मिलियन डॉलर, ठीक है। ये आंसर किसका आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमसे कह रहा है वो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स सपोज ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 32 मिलियन, माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है जी? 14 मिलियन, ठीक है। तो इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस, 32 मिलियन माइनस 14 मिलियन। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 18 मिलियन, ठीक है जी, डॉलर। ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। तो अभी तक हमने ये तीन वैल्यूज, चार वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है। हमने ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था हमने ये फाइंड आउट कर लिया,
ठीक है। उसके बाद हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी उसको फाइंड आउट कर लिया हमने, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट कर लिया। आप देखिए इस सब के अंदर जो ना हमने रिवर्स कैलकुलेशन की है और आंसर में कैलकुलेट कर लिए। अच्छा नेक्स्ट हमसे कह रहा है वो कि आपने मालूम करना है अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर जो 5 है मेरे पास वो क्या है जी, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। ठीक है, वो कितना है जी हमारे पास, ये देखिए हमारे पास जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है बेसिकली, नेट प्रॉफिट जो है बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो होता है अर्निंग फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। तो हम जो है वो सेल्स का लेंगे 8% डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो ही हम देते हैं, किसको देते हैं, हमारे जितने भी कॉमन स्टॉक होल्डर हैं उनको। तो मैं ये 40 मिलियन जो है इसका मैं लूंगा 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100, तो 40 मिलियन इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 32 लाख आ जाएगा, 3.2 मिलियन। ठीक है, 3.2 मिलियन ये मेरे पास क्या आ गया जी, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि टोटल एसेट्स आपने मालूम करने हैं, टोटल एसेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स कैसे मालूम करेंगे हम, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स टर्नओवर। ठीक है, हमारे पास सेल्स कितनी है, वो है 40 मिलियन है, डिवाइडेड बाय देखें कितने है जी, एसेट टर्नओवर देखें टोटल एसेट वो है 2, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 40 लाख 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 20 मिलियन आ जाएगा, 20 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हमारे पास हमसे कह रहा है वो टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी फाइंड आउट करने आप, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी, इनकी कितनी इक्विटी जो है ना वो टोटल है कंपनी के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है अर्निंग अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक इक्विटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये देखें रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी। ठीक है जी, तो हमारे पास कितना है जी अर्निंग फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर, ये देखें ये हमारे पास 32 लाख डिवाइडेड बाय 0.20, मैंने इसकी खत्म की परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 32 लाख डिवाइडेड बाय 0.20, तो ये बस आ गया 16 मिलियन। ठीक है, ये बस क्या आ गया, कॉमन स्टॉक इक्विटी आ गया मेरे पास 16 मिलियन डॉलर। ठीक है जी, ये आप यहाँ पर साथ ही साइन लगा दीजिएगा। ओके, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हमसे कह रहा है आपने मालूम करना है अकाउंट्स रिसीवेबल कैलकुलेट करने हैं आपने, 8 पॉइंट वापस है, अकाउंट्स रिसीवेबल निकालने हैं आपने। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर। ठीक है, तो नेट से कितनी हमारे पास, नेट से हमारे पास है 40 मिलियन डिवाइडेड बाय, मुझे डेटर्स टर्नओवर चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा डेटर टर्नओवर, तो डेटर्स टर्नओवर इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड। तो देखिए हमारे पास सवाल में कलेक्शन पीरियड गिवन है, ये देखें 62.2, ठीक है, तो 365 डिवाइडेड बाय 62.2, तो मेरे पास का आंसर आ गया जी डेटा टर्नओवर का 5868, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी
5.868, इनको डिवाइड करते हैं हम। 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 5.868, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 68,16,632। ये मेरे पास आंसर आ गया डेटर्स का। ले जी, देखिए जी, ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। तो हमारे पास उसने सवाल में डाटा गिवन था, हमने उस डाटे की बुनियाद पे ये तमाम वैल्यूज हमने स्टेप बाय स्टेप सारी फाइंड आउट कर ली। पहला हमारे पास क्या आया था आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट का। हमने सेल का लिया 80%। 80% कहाँ से है, हमें ये 80% सवाल में गिवन था, तो मैंने सेल सवाल में गिवन थी, देखें 40 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का। अच्छा, अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए थी, मैंने सेल में से लेस कर दी, कॉस्ट जीपी लेस किया मैंने। तो सेल्स सवाल में गिवन थी 40 मिलियन, जीपी मैंने ऊपर फाइंड आउट किया था 32 मिलियन, तो डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, 8 मिलियन आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए था मुझे, तो मुझे उससे सवाल में गिवन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 35%, तो मैंने सेल का 35% लिया, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 14 मिलियन आ गया मेरे पास। देन मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड आउट करने थे, तो देखिए जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर, ठीक है, ये सवाल में गिवन थी 8%, तो मैंने बेसिकली नेट प्रॉफिट है, बेसिकली नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो मैंने सेल का 8% लिया, तो कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया 32 लाख आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल एसेट्स हम उसने मांगे हमसे टोटल एसेट्स, तो कैसे आएंगे, मैंने सेल्स को डिवाइड किया एसेट्स टर्नओवर से, सेल्स सवाल में गिवन थी, और एसेट टर्नओवर यहाँ पर लिखा, देखिए सवाल में एसेट टर्नओवर 2 दिया हुआ यहाँ पर, तो कितना आ गया आंसर मेरे पास, ये आ गया 20 मिलियन आ गया। देन मुझे टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी चाहिए था मुझे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक इक्विटी डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी। तो अर्निंग मेरे पास मौजूद थी 32 लाख, और मेरे पास रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक मौजूद था, वो कितना है 20% था, मैंने इसकी परसेंटेज खत्म की तो 0.2 से लिख दिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, कॉमन स्टॉक इक्विटी का। देन जो लास्ट था पॉइंट हमारा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, तो मुझे बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल चाहिए थे, मैंने नेट सेल को डिवाइड किया डेटा टर्नओवर पे। सेल्स सवाल में गिवन थी 40 मिलियन, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो नहीं दिया हुआ था, मैंने फाइंड आउट किया डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा हमारे पास, ये देखें डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो 365 डिवाइड बाय कलेक्शन पीरियड, ठीक है, तो 365 हमारे पास साल में दिन होते हैं, डिवाइड किया 62.2 से, तो कितना आ गया 5.868 आ गया, ये आ गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ गया मेरे पास, ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ इसको डिवाइड किया मैंने, तो बस आ गया 68,16,632 डॉलर, तो ये बस वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू बस आ गई अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से दोबारा प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको ये फॉर्मूलाज पूरे ग्रिप हो जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सवाल में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।